तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं पंजाब की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भटिंडा स्थित बलवंत गार्गी ऑडिटोरियम में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से योग्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने युवाओं से ईमानदारी समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया। इस दौरान और क्या कुछ कहा सीएम भगवंत मान ने, चलिए आपको सुनाते हैं। बच्चे जिहड़े ने ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ फिर निराश होकर विदेशों ਨੂੰ चले गए। कई बदकिस्मत इस तरह के भी सीगे जिहड़े रह गए, नंबर भी आए सी, किसी की सिफारिश नहीं लभी या कोई पैसा नहीं लभ्या, जिन्ने पैसे मंगते सी सरकारां वाले, ते ओह भैड़ी संगत दा, डिप्रैशन दा, नशे नुशियां वाले पासे या किते माड़ी संगत दा शिकार हो गए। जिंदगी बदल गई सारी, घर का भी उजाड़ा ही हो जाता। फिर पर जदों साडी सरकार आई तां असीं आउण सार यही काम शुरू किया कि मैरिट ते नौकरी देनी है, चाहे किड्डा भी कोई सिफारशी होवे, किसी मंत्री दा या संतरी दा या जो मर्जी भतीजा होवे, भाणजा होवे, जे नंबर घट ने तो फिर घट ने, जिहदी मैरिट बनती है उहदी भावें कोई भी सिफारिश ना होवे, उहनूं नौकरी देनी है। ये असीं पहले दिनों फैसला कर लिया सी। ते अज 68,288 नौकरियां अज दी मिला के अज दे जिहड़े उम्मीदवार ने 68,288 हो गई अज। और 1 रुपया भी कोई ये नहीं कह सकता। मैं ऐदा करदा, मैं अजे शुरुआत ही की है, हो सकता मैनूं तुहाडे गल्लां बातां चों कुछ होर बोलण नूं मिल जे, ते मैं कहना जिहड़ा तुसीं तजर्बे साझे करना चाहुंदे हो पहलां कर लैंदे आपां, क्योंकि हुण तुहाडी बकायदा तौर ते तुहाडी तस्वीर कित्थे तुसीं कित्थों बोलदे हो। पहलां अपना नाम दस्सिओ, मैं इत्थे खड़ जा कर पहलां अपना नाम दस दिओ, फिर किहड़े महकमे च नौकरी लै रहे हो, फिर अपना कोई सक्सैस स्टोरी या स्ट्रगल के दिन जे कोई साझे करना चाहता तो कर सकते। अब सीधे आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं। दलितां नूं नफरत कर दी आ, देश के गरीब लोगों नूं नफरत कर दी आ जिहड़ा 3 दिन का दौरा सीगा, 3 दिन दौरे दे उत्ते नितिन नवीन जी पंजाब च आए, इन्हां दे नैशनल प्रेजिडेंट साहब आए पंजाब के अंदर। उस फेरी के दौरान 3 दिनों दौरान की होया उस मैं समझदा तुहाडे सामने रखना सन्मुख जरूरी होगा। पंजाब के अंदर या देश के अंदर मैं गल करा, जिहड़ा नैशनल क्राइम रेट आ NCRB 2024 का डाटा ये शो करदा गा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन्हां 4 वड्डे स्टेटां दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ, BJP की सरकार आ, और इन्हां 4 स्टेटां दे विच शेड्यूल कास्ट लोकां दे उत्ते, दलित लोकां दे उत्ते, शेड्यूल ट्राइब लोकां दे उत्ते जिहड़ा क्राइम रेट आ वो 65% आ। पूरे देश के क्राइम रेट चों कल्ले 4 स्टेटां दा जिन्हां विच भारतीय जनता पार्टी राज करदी आ, क्राइम रेट 65% आ। ये मेरा डाटा नहीं हैगा, ये NCRB का डाटा गा, NCBR का डाटा जिहड़ा कहंदा गा 2024 का कि क्राइम रेट अगेंस्ट दलित, अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब्स वो 65% आ। इत्थों पता लगता कि भारतीय जनता पार्टी देश के दलितों के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचती रहती आ, कोई ना कोई ईर्खा की भावना पैदा करके रखती आ, क्योंकि दलितों को दिल तो भारतीय जनता पार्टी नफरत करती आ। 2021-22 का दौरा, 2021-22 का नितिन नवीन जी का दौरा पंजाब का होया। उस पंजाब दौरे दी मैं 2 पिक्चरां तुहाडे नाल साझियां करूंगा। आ पिक्चर तुहाडे सामने आ, इस पिक्चर दे विच
बड़ा स्पष्ट था। जाखड़ साहब तो लैके सजे पासे रजिंदर गुप्ता जी, राघव चड्डा जी, अश्विनी जी, विचकार केवल ढिल्लों जी, नितिन नवीन जी, तरुण चुग जी, लालपुरा साहब, ये व्यक्तियों की एक तस्वीर आ। ये तस्वीर मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा। जिहड़े सारे डैश ते बैठे ने, जिहड़े सारे स्टेज ते बैठे नेगे, जिहड़े सारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की अगवाई कर रहे नेगे, और दूसरे पासे वो तस्वीर आ तुहाडे सामने तस्वीर आ। इस तस्वीर दे विच जो लोग नीचे खड़े नेगे, उन्हां दे विच भारतीय जनता पार्टी दे पंजाब दे 2 आगू, जिन्हां विचों विजय कुमार सांपला जी, ये भी केंद्र के मंत्री रहे नेगे, सोम प्रकाश जी, ये भी केंद्र के मंत्री रहे नेगे। सो ये 2 केंद्र के मंत्री जिहड़े भारतीय जनता पार्टी के अपने कट्टर अनुयायी नेगे, कट्टर समर्थक नेगे, उन्हां समर्थकां नूं सामने खड़ाया गया। और दूजे पासे जिहड़े चंद दिन पहला भारतीय जनता पार्टी शामिल होए सी, उन्हां नूं कुर्सियां बख्शियां गईयां। सो बहुत बड़ा वितकरा जिहड़ा मैं समझदा सामने आएगा। सो इत्थों पता लगदा कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी का मैं समझदा जिहड़ा चेहरा गा, वो पंजाब के लोगों के सामने आएगा। पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करनगे। पंजाब के लोगों को पता गा कि भारतीय जनता पार्टी जिथे एंटी पंजाब आ, उथे नाल दी नाल एंटी दलित आ, एंटी किसान आ। सो एंटी दलित चेहरा वो तुहाडे सामने नंगा हो चुकिया गा कि किस तरह ये उन्हां लोकां नूं रिस्पैक्ट देण दे लई, दलित भरावां नूं रिस्पैक्ट देण दे लई एक कुर्सी तक नहीं लाई, जिहड़े इन्हां दी अपनी पार्टी दे कट्टर समर्थक नेगे, जिहड़े इन्हां दी पार्टी वल्लों ही कि तो वित्त मंत्री को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो। अब रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। भटिंडा में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने कथित तौर पर बीजेपी नेता और चिकित्सक डॉक्टर तरसीम गर्ग के क्लिनिक पर पेट्रोल बम फेंककर आग लगा दी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और हमलावर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार 2 युवक क्लिनिक पहुंचे और पेट्रोल से भरी बोतल फेंककर आग लगा दी, जिससे क्लिनिक के बाहरी हिस्से और वहां रखे सामान को नुकसान पहुंचा है। एसपी सिटी नरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने हत्या के प्रयास और विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात में पुलिस पार्टी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अराउंड 9:45 एक विशाल नगर के एरिया जिसमें एक डॉक्टर तरसीम गर्ग जिनका एक होम्योपैथी क्लिनिक है, वहाँ पे 2 लड़के आकर उन्होंने एक जो पेट्रोल की बोतल को आग लगाकर उनके क्लिनिक पे फेंक दिया, जिससे उनका जो बाहर वाला एरिया था उसमें कुछ सामान पड़ा था उनका, उसमें डैमेज हुआ है। इसके रिगार्डिंग हमने डॉक्टर तरसीम गर्ग की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज रजिस्टर कर ली है under relevant section of attempt to murder and damaging public property with fire and explosion। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारी तरफ से अलग अलग टीमें इस जांच में गठित की गई हैं, जिसमें मेनली CIA 1, CIA 2 और SHO कोतवाली की टीम जो इस मामले को ट्रेस करने में लगी हुई है, जिसपे सारे एंगल्स जो है टेक्निकल डाटा और जो ह्यूमन इंटा है, इन सारे एंगल्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। और हमारी इस समय मेन प्रायोरिटी है कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, ट्रेस किया जाए, और जो इस मामले के पीछे वारदात को अंजाम देने वाले एक्यूज्ड हैं उनको जल्दी से जल्दी अप्रीहेंड किया जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पिछले वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ पंजाब और जम्मू को जोड़ने वाली रावी नदी पर बना पुल अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। आपको बता दें, भारी बारिश और तेज बहाव के कारण पुल टूटने से यातायात प्रभावित हुआ था, जिसके बाद वैकल्पिक मार्ग से आवागमन जारी रखा गया। अब 1 वर्ष बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले इस मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा से पहले सड़क खोलने की तैयारी है,
जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की तबाही के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। वाला है काम। इस ब्रिज को लगभग खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं है। ये लगभग एंड होने वाला है और कुछ ही समय बाद ये ब्रिज हम ट्रैफिक चालू करने की कंडीशन में आ जाए। ज़्यादा समय इसको लगा नहीं है, 3 से 4 महीने लगे हैं। ये लगभग जनवरी या फरवरी से बन पड़ा है। ये इसकी तैयारी लगभग एंड हो चुकी है, कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा। बस लगभग खत्म ही होने वाला है काम इसका। इस ब्रिज को अब रुक करते हैं अगली खबर की। पठानकोट के 18 वर्षीय युवक रोमांच महाजन की न्यूयॉर्क में हुए एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। परिवार के साथ घूमने गए युवक के साथ ये घटना उस समय हुई जब वो पार्क में बग्गी में सवार थे। बताया जा रहा है कि फोटो खींचने के दौरान ड्राइवर नीचे उतरा और इसी बीच घोड़ा अचानक अनियंत्रित होकर भागने लगा, जिससे युवक के सिर पर गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के 5 दिन बाद मृतक का पार्थिव शरीर पठानकोट पहुंचा, जहां गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। पूरे इलाके में शोक की लहर है और हर आंख नम दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये परिवार के लिए अत्यंत दुखद की घड़ी है और पूरा शहर उनके साथ खड़ा है। युवक की असमय मौत से क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। मैं इस परिवार का देखो बहुत ही एक ट्रेजिडिक सीन है कि ये असहाय एक मतलब छोटी उम्र च चले जाना और बहुत वड्डी ट्रेजिडी हुई है परिवार नाल। असी कोई शब्द ही नहीं है कि संवेदना किस तरह व्यक्त करिए। तो आज सारा शहर सारे लोग इस परिवार नाल खड़े हैं और ये इन्नी ज़्यादा जी पीड़ा इस परिवार को मिली है। परमात्मा बहुत जल्द इन्होंने दोबारा अपने आप को संभलने का मौका देवे। और तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।